Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 16 और पेज नंबर 16 के टॉप पे देखें तो हमारे पास पहला टॉपिक है हमारा द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि आज हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। साथ साथ में रीड करूँगी और साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करती चली जाऊँगी। द स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। यानी कि वो एक जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ अ थिक कॉर्ड मेड ऑफ नर्वस टिश्यू। यानी कि ये काफ़ी थिक है और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है ये किससे बना हुआ है? ये नर्वस टिश्यू से बना हुआ है विच पासेस थ्रू द बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। जो कि कहाँ से शुरू हो रही है? जो हमारा जो बैकबोन है ना, इधर से लेकर हमारे वर्टिब्रल कॉलम तक जा रही है। इट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन एट द टॉप। ये फिर जाकर जो उसका मेन कनेक्शन पॉइंट है ना, इनके देखिए हर चीज़ का कोई हर चीज़ किसी ना किसी जगह पे जाके कनेक्ट हो रही होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे जाकर लिंक हो रही होती है, जुड़ रही होती है आपस में, ठीक है। तो इसका जो कनेक्शन पार्ट है वो हमारा ब्रेन है। एंड एज इट पासेस डाउन द वर्टिब्रल कॉलम इट गिव्स ऑफ मिलियंस ऑफ ब्रांचेस। और जैसे जैसे वो नीचे वर्टिब्रल कॉलम की तरफ आती जाती है वो काफ़ी फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट होती चली जाती है। और उस मिलियन ऑफ ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? उसको हम नर्व्स का नाम दे देते हैं, विच कैरी मैसेज बिटवीन द बॉडी एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये नर्व्स क्या करती हैं? ये मैसेज कन्वे करती हैं बॉडी को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मैसेज होता है वो नर्व्स के थ्रू कन्वे हो रहा होता है। उसके बाद है जी नेक्स्ट पैराग्राफ। नर्व्स आर एक्चुअली बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व्स क्या है? वो दर हकीकत एक बंडल यानी कि गुच्छा है न्यूरॉन्स का, विच आर कवर्ड बाय अ टफ कवरिंग और शीट। जो कि कवर हुआ है जिसके इर्द गिर्द घिरा हुआ है क्या? एक शीट घिरी हुई है, एक बहुत मोटी, जिसको हम लोग माइलिन शीट भी कहते हैं। ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि उस जो थिक शीट है, ये मोटी शीट जो है उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? उसको हम लोगों ने माइलिन शीट का नाम दिया हुआ है। द नर्व्स विच कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। अब वो नर्व्स जो कि मैसेज कन्वे कर रहे हैं कहाँ से? हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारे जो सेंसेस के पार्ट हैं, ठीक है, उनको, और नर्वस सिस्टम का जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू हो रहा है। द नर्व विच कैरी मैसेज टू द मसल आर कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स। और वो नर्व्स जो कि मसल्स का मैसेज कन्वे कर रही हैं, मसल्स को मैसेज दे रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको मोटर न्यूरॉन्स का नाम दे देते हैं। फिर हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क, कि नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स के बारे में कुछ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। अब ये एक पिक्चर है आप लोगों के सामने हमारे हैंड की, ठीक है। ये क्या है? ये जो है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो इतना हिस्सा है ये हमारा, यानी कि दिस इज ओनली ये कप शेप जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये एक्चुअली में हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये दो हमारी न्यूरॉन्स हैं। ये क्या है? ये सेंसरी न्यूरॉन, ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। और जो निचला है वो मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। और ये बीच में ये जो है ये इंटर न्यूरॉन है। जो सेंसरी न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है, इन दोनों का क्या फंक्शन है? जिस तरह से अगर हम लोगों ने हम लोग कैंडल के ऊपर यहाँ पे कैंडल की मिसाल दी गई है, ठीक है। आप लोगों की बुक में नहीं है कि कुछ और किसी और बुक से समझा रही हूँ मैं, लेकिन आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। एग्जाम्पल आप लोग ये लिख सकते हैं। आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल कैंडल पे हाथ रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को किसने मैसेज कन्वे किया कि जी आप लोगों ने एक कैंडल पे हाथ रखा हुआ है और कैंडल जल रही है, उस नीचे से आग आ रही है और आपके हाथ जल रहा है, ठीक है। ये मैसेज आया हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन से। सेंसरी न्यूरॉन्स यानी कि सेंसरी न्यूरॉन ने हमें सेंस करवाया कि आपका हाथ जल रहा है। फिर मोटर न्यूरॉन ने क्या किया कि उसने एक मैसेज दिया कि अपना हाथ यहाँ से उठा लो, ठीक है। यानी कि ये मसल मूवमेंट हुई, हमने हाथ उठाया तो ये वाली जो जगह है ये हमारी बेंड हो जाएगी, ठीक है। यूं करेंगे ना, यूं मुट्ठी हो जाएगी हम लोगों की, यूं कर लेंगे, फौरन उठा लेंगे, तो उस वक्त क्या होगा कि हम लोगों का मोटर न्यूरॉन ने काम किया। तो ये था स्टिमुलस यानी कि टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट, या जब हम उसको रिसेप्टर भी कहते थे, टेम्परेचर और पेन, यानी कि रिसेप्टर यानी कि जिसने हम लोगों को एहसास दिलवाया सेंस की, और जिसने हम लोग को रिस्पॉन्स के लिए कहा वो था हमारे पास मोटर न्यूरॉन। जिसको सिंपल सी छोटी सी एग्जाम्पल थी।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क, यानी कि नर्वस सिस्टम हमारा कैसे वर्क कर रहा है। अ सेंस ऑर्गन, फॉर एग्जांपल द आई रिसीव अ सेंसेशन ऑफ स्टिमुलस लाइट। अब एक हमारा जो सेंस ऑर्गन है, ये जिस तरह की हमारी आइज हैं, वो क्या वो पहचान कर रही हैं, उनको रियलाइज हो रहा है यार हमारे आंखों में लाइट्स आ रही है। दिस मैसेज इज कन्वेड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इस तरह जो मैसेजेस होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू कन्वे हो जाते हैं। द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से दो चीजें आ जाती हैं, हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, बाय अ सेंसरी नर्व फाइबर। ठीक है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रांसलेट द मैसेज एंड देन सेंड अ मैसेज टू द मसल्स और ग्लैंड टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन और रिस्पॉन्स। अब जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उस मैसेज को पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा और हमारे मसल्स को मैसेज कन्वे करेगा, या हमारे ग्लैंड्स को मैसेज कन्वे कर रहा है कि इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स करो, कोई रिएक्शंस दो। द पाथ बाय विच मैसेज इज रिसीव्ड एंड इज रिएक्शन एंड आर रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि वो पाथ, वो चीज, वो जगह जहाँ से मैसेज कन्वे हो के गया है, जहाँ से मैसेज गुजरा है, उसको, या वो पाथ जहाँ से रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम लोग ने क्या कहा, उसको हम लोग ने रिफ्लेक्स आर्क कह दिया। अब हम लोगों को पेपर में अच्छे मार्क्स, अगर आप लोगों ने मतलब कि थोड़ा सा जो आपका चेकर है उसके ऊपर अगर आपने अच्छा इंप्रेशन रखना है, उसके ऊपर कुछ कहना है कि हाँ मुझे भी कुछ समझ आई है, तो ये छोटी सी डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए दिखाती हूँ आप लोगों को। तो डेफिनेशन यहाँ से है, द पाथवे फॉलोड बाय द नर्वस सिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। यानी कि इतनी छोटी सी आप लोगों ने ये डेफिनेशन याद कर लेनी है कि क्या, रिफ्लेक्स आर्क की, द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व impulse for producing a reflex action is called a reflex arc। ठीक है, और अगर आप लोग कहते हैं कि हाँ यार कुछ इसके अगर रिफ्लेक्स आर्क लिखा है तो साथ इसकी कोई एग्जांपल भी होनी चाहिए, तो ये वाला एग्जांपल लिख दीजिए। ये मैं आप लोगों को बुक है 10th क्लास को उससे बता रही हूँ मैं आप लोगों को। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज द विथड्रॉ ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। इतना सा एग्जांपल, ये आप लोगों को नहीं लिखने की जरूरत है, इतना सा आप लोग लिख दीजिए। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज अ विथड्रॉल ऑफ, यानी कि हम लोग जो अचानक से हाथ पीछे करते हैं आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, किसी भी गर्म चीज को हाथ लगाने के बाद जो अचानक से हाथ जो हम लोगों का पीछे होता है, उसको हम लोगों ने क्या, वो क्या एग्जांपल है, वो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल है। यहाँ पे लोगों ने खांसी की दी हुई है, या कि वो फौरन हम लोग खांसी करते वक्त अपना हाथ आगे रख लेते हैं या मुंह खोल लेते हैं, वो हमारे पास भी, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन की या रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि कौन कौन से हमारे पास किस तरह के रिस्पॉन्सेस आते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स लाइक स्नीजिंग, ब्लिंकिंग और कफिंग विच टेक प्लेस विदाउट कॉन्शियस थॉट। यानी कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है, यानी कि ये हम लोग ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि बगैर सोचे समझे, बगैर किसी ख्याल के आप लोग वो काम करते हैं। जिस तरह की हम लोगों की आंखें जो ब्लिंक हो रही हैं, मुसलसल हम लोग ब्लिंकिंग कर रहे हैं, अपनी आंखों को झपका रहे हैं, ये हम लोग कोई सोच के नहीं झपकाते यार हाँ अब मुझे आँख झपका लेनी चाहिए, अब नहीं झपकानी चाहिए। या जिस तरह हम लोग को छींक आती है, ठीक है, तो जिस तरह छींक आई है तो फौरन हम लोग फौरन मुंह खोल लेते हैं अपना, या हाथ रख लेते हैं आगे, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है, क्योंकि हम लोग ये सोच के नहीं खोलते यार छींक आने वाली, अब मुंह खोल लो, ठीक है, विच टेक प्लेस विदाउट कॉन्शियस थॉट, यानी कि वो बगैर किसी ख्याल के, बगैर कुछ सोच समझे जो एक्शंस हो रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इनवॉलंटरी या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? वॉलंटरी एक्शन लाइक स्पीकिंग, वॉकिंग और रनिंग टेक प्लेस बाय आवर ओन विल, यानी कि वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो कि हम लोग कुछ सोच समझ के, कुछ ख्याल करके, कुछ हम लोग अपने थॉट्स के थ्रू और कुछ अपने अकल के थ्रू हम लोग ना जो रिएक्शंस कर रहे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वॉलंटरी एक्शन का नाम दे देते हैं। अब जिस तरह से हम चल रहे होते हैं, ठीक है, मर्जी होती है कि चलो ना चलो, हम लोग रनिंग कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो भी हम लोग सोच रहे होते हैं यार यहाँ पे ये स्टेप रख रहा हूँ, ठीक है, यानी कि वो अपनी विल से, अपनी ख्वाहिश से जो काम किया जा रहा हो उसको हम लोग वॉलंटरी एक्शंस का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर जी हमारा ख़त्म हुआ ये वाला चैप्टर भी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। मैंने आप लोगों को सारा चैप्टर समझाया है 1 to all। अगर आप लोगों ने नहीं कुछ अच्छे से देखा तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने पढ़ाई पर प्लीज़ तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि आप सबको शायद किसी के फाइनल पेपर्स हो भी रहे होंगे, मेजॉरिटी के फाइनल पेपर्स होने वाले होंगे और आप लोगों को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।